नॉर्स भूमि की बर्फीली पहाड़ियों और अंधेरी घाटियों के बीच एक प्राचीन भविष्यवाणी सदियों से जीवित थी। कहा जाता था कि एक दिन एक महान योद्धा वॉल्किरी का पुनर्जन्म होगा, जो समस्त वाइकिंग कबीले को एकजुट करेगी और अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कौन होगी और कब प्रकट होगी। स्कॉल्डर वाइकिंग कबीला उत्तर की कठोर भूमि पर राज करता था। इसके योद्धा निडर और शक्तिशाली थे, परंतु जब सैक्सन सेना ने हमला किया तो उनका साम्राज्य राख में बदल गया। गांव जला दिए गए, पुरुषों को मार दिया गया और औरतों और बच्चों को दास बना लिया गया। लेकिन एक 19 वर्षीय लड़की बच गई, फ्रेया। और वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके रगों में ओडिन की कृपा बह रही थी। लेकिन उसे इसका ज्ञान तब हुआ जब उसने अपने पिता को अपने सामने मरते देखा। वो बदले की आग में जल उठी और कसम खाई कि अपने कबीले को फिर से खड़ा करेगी। फ्रेया ने जंगलों में खुद को प्रशिक्षित किया, तलवार चलाना सीखा और अपनी मां से प्राचीन वाइकिंग युद्ध कलाएं सीखी। धीरे धीरे वो एक कुशल योद्धा बन गई। कुछ वर्षों बाद जब वो पूरी तरह तैयार हो गई तो उसने अपने बचे हुए वाइकिंग योद्धाओं को इकट्ठा किया। वो जानती थी कि अकेले वो अपने शत्रुओं को नहीं हरा सकती। उसे ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी जो उसके साथ लड़ सकें। यात्रा के दौरान उसे एक रहस्यमयी योद्धा मिला, एरिक ब्लडफैंग। एरिक के पास एक रहस्य था। वो ओडिन का भेजा गया योद्धा था, जिसे वॉल्किरी की रक्षा करने के लिए चुना गया था। दोनों ने मिलकर एक शक्तिशाली सेना बनाई और अपने पहले युद्ध के लिए तैयार हुए। वाइकिंग योद्धाओं ने सैक्सन सेना पर हमला कर दिया। समुद्र की लहरों की तरह वे अपने शत्रुओं पर टूट पड़े। तलवारें टकराईं, खून की नदियां बहीं और युद्ध का शोर आसमान तक गूंज उठा। फ्रेया ने अपने पिता के हत्यारे को खोज निकाला, सैक्सन जनरल एडल्फ। एक भीषण युद्ध के बाद उसने अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। जैसे ही एडल्फ का सिर जमीन पर गिरा, ओडिन के कौवे आसमान में मंडराने लगे। ये संकेत था कि वॉल्किरी जाग चुकी थी। फ्रेया को एहसास हुआ कि वो केवल अपने कबीले की रक्षक नहीं थी, बल्कि नॉर्स भूमि की नियति भी उसी के हाथ में थी। युद्ध के बाद फ्रेया ने अपने बचे हुए वाइकिंग योद्धाओं को संगठित किया और एक नई सेना बनाई। उसने नॉर्स के अन्य कबीलों को एकजुट करने का संकल्प लिया। वो जानती थी कि असली युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अपने राज्य को और भी बड़े खतरे से बचाना था। क्या वो नॉर्स भूमि की सच्ची रानी बन पाएगी? क्या वह अपने लोगों को एक नए स्वर्ण युग में ले जा सकेगी? ये तो भविष्य ही बताएगा।